नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप में से जो मुझसे पहले से जुड़े हैं जानते होंगे, प्रैक्टिस सेट पेपर बहुत ही शानदार जीके के हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं। जो नए हैं उनको नहीं पता, तो आपको यदि रोज प्रैक्टिस सेट पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आपको बाद में ये चैनल नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ के देखिए, अच्छा ना लगे तो आप बताइएगा। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सुपर फास्ट स्पीड में हम प्रैक्टिस सेट पेपर कराते हैं। पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आए हुए ये जीके के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर, इनमें से विजयनगर कला के उदाहरण जो शहर दिए गए हैं किसमें पाए जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। याद रखिएगा, हम्पी का संबंध विजयनगर से है। ऑप्शन नंबर बी, हम्पी का संबंध विजयनगर से है। अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किसकी सेवा में थे? तो अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये थे आपके रामचंद्र की सेवा में। ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र की सेवा में राइट आंसर हो जाएगा। राजा रामचंद्र की सेवा में थे तानसेन। मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किसके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? तो मुगल साम्राज्य का जब पतन हो रहा था तो जाटों ने अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभारा और नेतृत्व कर रहे थे चूड़ामन। ऑप्शन नंबर बी, चूड़ामन उनका नेतृत्व कर रहे थे जाटों का। ऑप्शन नंबर बी, यहां पर चूड़ामन जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया? तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन, जंतर मंतर नामक वेधशाला सवाई राजा जयसिंह ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर ए, सवाई राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है? दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का एक राजा था जिसने नहरें बनवाई, जलाशय बनवाए, झील बनवाई और अच्छी सिंचाई सुविधाएं करवाई। नाम था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल जो था वो था आपका कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी, कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई उस समय भारत का शासक था अकबर। ऑप्शन नंबर ए, अकबर भारत का शासक था राइट आंसर है। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध का समकालीन बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। श्री ए.ओ. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे क्या थे? तो ए.ओ. ह्यूम जी, एलन ऑक्टावियन ह्यूम पूरा नाम है इनका। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और एक ये सिविल कर्मचारी थे। ऑप्शन नंबर सी, सिविल कर्मचारी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक युग के लोगों के द्वारा सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, लोहे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था वैदिक युग के लोगों के द्वारा। नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? तो नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की जो मांग थी, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो भारत में स्थल नहीं था वो था बालाकोट। बाकी सभी भारत में है। बालाकोट हड़प्पा कालीन एक स्थल है जो कि भारत में नहीं था। बाकी मांडा, सुरकोटदा और होलास ये तीनों हैं। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य जो आए थे भारत में एक आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ऑप्शन नंबर सी, आक्रमणकारी के रूप में आर्य जो थे भारत में आए थे, प्रवेश हुआ था। निम्न में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? नरमपंथी नहीं था मतलब गरम दल का था, गरमपंथी था। तो लाला लाजपत राय गरमपंथी नेता थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम और जी.के. गोखले जी ये नरमपंथी नेता थे। लाला लाजपत राय जी गरम दल के थे। आपको पता होगा कांग्रेस दो गुटों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। आपको कमेंट करके बताना है कि गरम दल और नरम दल में कांग्रेस कब बटा। यदि आपको पता है
तो कमेंट करके बताइए कि गरम दल नरम दल में जो कांग्रेस था वो कब बटा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था, सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी यहां पर राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो कैलेंडर है ये आधारित है आपका शक संवत पर। ऑप्शन नंबर सी, शक संवत पर राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर शक संवत राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों से समसामयिक नहीं था? तो एक ही समय पे थे बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत। मिलिंद इनसे समसामयिक नहीं थे, मिलिंद। बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये समसामयिक हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बताओ। युद्धों का सही क्रम, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हुआ था अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद वांडीवाश का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, अंबर, प्लासी, वांडीवाश और बक्सर। ये 18वीं शताब्दी में लड़े गए युद्ध हैं सभी। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? कुंवर सिंह जी। तो कुंवर सिंह जी जो संबंधित थे राइट आंसर हो जाएगा, ये बिहार से संबंधित थे। 1857 की क्रांति में प्रमुख नायक थे, बिहार में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई क्रांति में, 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह में झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ प्रभावित था, चित्तौड़ ये प्रभावित नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप जो बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर है। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो कार्यकारी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था लखनऊ सत्र में। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ सत्र यहां पर राइट आंसर है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में कांग्रेस को छोड़ दिया था और सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था पंजाब। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है अथर्ववेद में है। ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में इसका वर्णन दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आए थे, क्या उनका अनुदेश था? तो लॉर्ड माउंटबेटन आए थे कांग्रेस को विभाजन स्वीकार कराने हेतु मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार कराने हेतु मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर है। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी?
तो जीटी रोड शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी के शासनकाल में। अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट, आखिरी मुगल सम्राट था आपका बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल सम्राट था, आखिरी मुगल सम्राट था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है क्या प्रकट करता है? तो शक संवत जो प्रकट करता है वो करता है आपका कनिष्क का शासन आरंभ, ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क का शासन आरंभ यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरीप होकर ढूंढा, सबसे पहले कहां पहुंचा था? तो वास्को डी गामा पहुंचा था कालीकट, ऑप्शन नंबर डी, कालीकट पहुंचा था वास्को डी गामा, जिसको कोझिकोड भी बोलते हैं, जो कि केरल में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था वास्को डी गामा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवतार अवसर के रूप में देखा था जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो जर्मनी ब्रिटेन के युद्ध के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने यह सोचा था कि भारतीय से लाभान्वित होंगे, हो सकता है भारत आजाद हो जाए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? तो अंग्रेजों के शासनकाल में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ क्योंकि विदेशी पूंजी की दुर्लभता थी, ऑप्शन नंबर बी, विदेशी पूंजी की दुर्लभता थी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ईसा की 3री सदी से जबकि हूणों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक किस पर निर्भर थे? तो भारतीय व्यापारी आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर थे, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर थे, मतलब अधिक से अधिक निर्भर थे। हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं? तो हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में हैं, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में हम्पी। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की भागदौड़ संभाली? तो संभाजी के जो पश्चात राजा राम जी ने मराठा साम्राज्य की भागदौड़ संभाली, ऑप्शन नंबर ए, राजा राम जी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो सबसे पहले रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले रेलवे लाइन निर्मित हुई। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो मंदिरों की उत्तरी शैली नागर शैली के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली के रूप में मंदिरों की उत्तरी शैली जानी जाती है। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? तो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया 1939 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर ए, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया क्या थी? तो नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया थी कि सरकार ने दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया था, ऑप्शन नंबर सी, सरकार ने दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया था। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है। तो यहां पर आपको जो भवन दिए गए हैं इनमें से किला कुहना मस्जिद ये फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है, किला कुहना मस्जिद ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही चयन कीजिए सम्राट और मकबरा। बिल्कुल सही चयन करना है कि बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के मकबरे कहां पर है। तो यहां पर हम आपको बता देते हैं सही क्या है। बाबर का मकबरा है काबुल में, तो ए का हो जाएगा 3। अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, बी का हो जाएगा 4। जहांगीर का मकबरा है आपका लाहौर में, सी का हो जाएगा आपका 1। और डी का बचा है आपका शाहजहां का है आगरा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। मतलब बाबर का मकबरा है आपका काबुल, अकबर का मकबरा है सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा है आपका लाहौर और शाहजहां का मकबरा है आपका आगरा। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था मल्ल के गणतंत्र में, ऑप्शन नंबर ए, मल्ल के गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में,
ऑप्शन नंबर सी सूरत अधिवेशन यहाँ पर राइट आंसर है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहलाता है। मुक्ति था इनमें से क्या? मुक्ति, तो मुक्ति नाम जो था तहसीलदार को मुक्ति बोला जाता था। ऑप्शन नंबर सी तहसीलदार को मुक्ति बोला जाता था पुराने समय में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो गुप्त शासकों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उनको रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को रूपक, ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल में कहा जाता था, राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया था? तो पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर के अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लाहौर का अधिवेशन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण से बदल गया? तो भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार इसलिए बदल गया कि ब्रिटेन की सरकार बदल गई और भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार को देखकर स्वतंत्रता देने का विचार बदल गया था। तो 2 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक क्या था? तो जनगण मन का जो शीर्षक था वो था भारत विधाता। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है भारत विधाता और उसी में जनगण मन है। ऑप्शन नंबर ए भारत विधाता राइट आंसर है। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? तो रघुपति राघव राजा राम इसके जो संगीतकार हैं ये जाना जाता है दिगंबर विष्णु पालुष्कर जी को। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, दिगंबर विष्णु पालुष्कर जी को रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ? तो नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद सूरत सम्मेलन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सूरत सम्मेलन में नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद हुआ था, राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी अस्पष्ट लिपि थी, मतलब अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, अस्पष्ट लिपि। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? बौद्ध धर्म का और जैन धर्म दोनों का पर्याय क्या है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का पर्याय है अहिंसा। अहिंसा पर दोनों धर्मों ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। त्रिपिटक डैश का एक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक आपका ये बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य वंश की राजधानी, तो पांड्य वंश की जो राजधानी थी वो थी आपकी मदुरै। ऑप्शन नंबर सी मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी, राइट आंसर है। इनमें से अलीपुर बम केस में कौन शामिल थे? अलीपुर बम केस में, तो अलीपुर बम केस में अरविंद घोष शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष अलीपुर बम केस में शामिल थे। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तो सिख गुरु अर्जुन देव जी का वध जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जहांगीर के शासनकाल में। रामानुज ने किसका उपदेश दिया? तो रामानुज ने भक्ति का उपदेश दिया। ऑप्शन नंबर सी भक्ति का उपदेश दिया। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में लक्ष्मीबाई जी ने भाग लिया, तात्या टोपे ने भाग लिया, नाना साहेब ने भाग लिया, भगत सिंह जी इससे अलग थे। ऑप्शन नंबर बी उस समय लक्ष्मीबाई जी, तात्या टोपे, नाना साहेब। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आचार्य विनोबा भावे जी यहां पर राइट आंसर है। पल्लवों की राजधानी कहां पर थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पल्लवों की राजधानी कहां पर थी? तो पल्लवों की राजधानी कांची में थी। ऑप्शन नंबर बी कांची में थी पल्लवों की राजधानी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? तो गांधार कला शैली की रचनाओं में सहायता प्रदान की यूनानी और रोमन। ऑप्शन नंबर सी यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता ने गांधार कला शैली की रचनाओं में सहायता प्रदान की प्राप्त की। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट वंश के समय महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफाएं हैं उसका निर्माण कार्य हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था?
तो कांग्रेस का सबसे पहला जो विभाजन हुआ था सूरत में हुआ था। कहां पर हुआ था? सूरत में कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंग युद्ध, तो प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था उदयगिरी, ऑप्शन नंबर ए उदयगिरी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? तो ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला के साथ, ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा का जो किला है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश राज्य में गोलकुंडा का किला स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? फ्रंटियर गांधी, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान फेमस है, प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? यहां पर जो नाम दिए गए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को सूर्यसेन ने आयोजित किया, ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन ने आयोजित किया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? तो सत्यशोधक समाज का संस्थापक ज्योतिबा फुले जी थे, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले जी सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू जी थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो नेहरू जी भारी औद्योगिकीकरण के पक्षधर थे, लेकिन गांधी जी इसके पक्षधर नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी भारी औद्योगिकीकरण राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? कांग्रेस के मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था, तो बिहार, मद्रास, उड़ीसा में हुआ था। पंजाब में कांग्रेस का मंत्री परिषद गठन नहीं हुआ था, बिहार, मद्रास और उड़ीसा में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का जो आधार स्थल था वो था आपका पश्चिमी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी अमेरिका, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी एक पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो जो चोल शासक थे उनकी भाषा थी आपकी तमिल, ऑप्शन नंबर सी तमिल भाषा थी चोल शासकों की, राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है, ऑप्शन नंबर ए 18 पुराण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो सम्राट अशोक ये मौर्य राजवंश से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी मौर्य राजवंश से संबंधित थे अशोक। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न से पराजित हुए। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे अफगानों से पराजित हो गए थे, ऑप्शन नंबर ए अफगानों से पराजित हो गए थे। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? तो भारत में कलेक्टर पद का जो सृजन हुआ था 1772 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1772 ईस्वी में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी और दांडी तक गए थे। 1930 की बात है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर साबरमती आश्रम से दांडी तक। अकबर के शासनकाल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम बताइए। तो अकबर के शासनकाल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम रज़्मनामा है, ऑप्शन नंबर डी रज़्मनामा राइट आंसर है। वैदिक युग में इनमें से क्या था? तो वैदिक युग में विधवा जो है वो पुनर्विवाह कर सकती थी, ऑप्शन नंबर सी विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु बताइए। तो नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया सबसे पहला जो पशु था वो था आपका कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी कुत्ता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था जो कि गुजरात राज्य में है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था जो कि गुजरात राज्य में है, उसका नाम क्या है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, हड़प्पा या लोथल, इनमें से एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो आपको बाद में ये चैनल नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही लेके आते रहेंगे आपको, यह हमारा वादा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद,
जय भारत।